इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग के अंदर प्रॉपर तनाव नहीं आना, इसके कई कारण हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है वेस्कुलर चेंजेज या फिजियोलॉजिकल चेंजेज। शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेज जब होते हैं, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस बदल रही है, हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस आ रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जैसे हमारे हार्ट और ब्रेन की आर्टरीज और वेन्स में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, वैसे ही लिंग की नलियों में भी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं और उसमें खून का प्रवाह कम हो जाता है। अब जब खून का प्रवाह कम हो जाएगा या लिंग की नसें ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें पूरा तनाव नहीं आएगा और जब पूरा तनाव नहीं आएगा तो आपका जो इरेक्शन है उसकी क्वालिटी पुअर होगी और आप प्रॉपर सेक्स नहीं कर पाएंगे। डायबिटीज इज ऑल्सो नंबर वन फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन दैट कंट्रीब्यूट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन। डायबिटीज में न सिर्फ आर्टरीज और वेन्स ब्लॉक होती है, बल्कि नर्व्स और आर्टरीज में भी डैमेजेस हो जाते हैं और जब इनमें डैमेजेस हो जाएंगे तो सेक्सुअल सेंसेशन स्लो हो जाएंगे, जिससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। आपके सेंसेस स्लो हो जाएंगे और आपको प्रॉपर फीलिंग नहीं आएगी। दूसरा एक कारण है ओबेसिटी। जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है पिछले कुछ दशकों के अंदर, जो हमारा वर्क कल्चर चेंज हुआ है और जो हमारा ईटिंग पैटर्न चेंज हुआ है, उसकी वजह से जो मोटापा बढ़ रहा है, जो ओबेसिटी बढ़ रहा है, ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का कारण क्या है कि ओबेसिटी के अंदर जो हमारी वेन्स है, जो हमारी आर्टरीज है, इसकी जो इनर लाइनिंग है जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, उस एंडोथीलियम के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। एंडोथीलियम का मेन काम क्या है? एंडोथीलियम नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है और जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसको रिलैक्स करती है, उसको डायलेट करती है। तो जैसे ही ब्लड आएगा पेनिस के अंदर, वो उसको डायलेट कर देगी। अब मोटापे की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में रिलैक्सेशन नहीं आ पाता है। रिलैक्सेशन नहीं आ पाएगा तो वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, मतलब वेन पिचक जाएगी, चिपक जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा और जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ेगा। सो ओबेसिटी इज ऑल्सो किलिंग आवर इरेक्शन। जो नेक्स्ट रीजन है वो है सम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं बाय इंटरफेयरिंग विथ नर्व सिग्नलिंग which is involved in achieving and maintaining an erection। एक सॉलिड इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर सिग्नलिंग जरूरी है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, सम स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, कुछ स्पाइन के ऑपरेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये जो है वो नर्व्स को डैमेज कर देती है। इस नर्व डैमेज की वजह से ब्रेन और पेनिस के बीच में सेक्सुअल सेंसेशंस का आदान प्रदान नहीं हो पाता है और इरेक्शन को मेंटेन करने में या अचीव करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सेंसेशन डिस्टरबेंस की वजह से एक तो सेक्सुअल अराउजल नहीं हो पाता है। आदमी को कितना ही किस कर लो, उसको कितना ही टच कर लो, उसके साथ कितना ही फोरप्ले कर लो, उसको कितना ही ब्लो जॉब दे दो, उसको कोई भी फीलिंग नहीं आएगा। वो किसी औरत को या अपने फीमेल पार्टनर के टच को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएगा। जब ये महसूस ही नहीं होगा तो क्या होगा, आपको इरेक्शन ही नहीं आएगा। जो नेक्स्ट इश्यूज होते हैं वो है हार्मोनल इशू। पुरुषों में एक हार्मोन बनता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारा मेल हार्मोन है। तो जब मेल हार्मोन्स की कमी होने लगेगी
या टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लगेगी तो क्या होगा, आदमी की डिजायर कम हो जाएगी, उसकी इच्छा नहीं होगी, उसका जो सीमन है उसका वॉल्यूम नहीं बनेगा, उसकी मात्रा कम बनेगी और आदमी को अराउज होने में दिक्कत आएगी, उसकी लिबिडो कम हो जाएगी और लिबिडो कम हो जाएगी तो उसका सेक्स करने का मन ही नहीं करेगा। सो टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन also play a very crucial role in achieving and maintaining an erection। अभी तक हमने दो पॉइंट डिस्कस किए, पहला फिजियोलॉजिकल चेंजेस और दूसरा हार्मोनल चेंजेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इरेक्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इशू और कोई प्रीवियसली आपका बैड सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। मैं सेक्स कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरा पार्टनर मेरे से सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा पेनिस छोटा हो, कहीं मेरी बैड परफॉर्मेंस को देख के लड़की भाग नहीं जाए। और जब ये सारे ख्याल सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारा जो सेक्सुअल प्लेजर है वो परफॉर्मेंस एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। यदि पहले किसी के साथ या किसी औरत के साथ आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि आप फोरप्ले करते करते डिस्चार्ज हो गए या डालने से पहले ही ढीला पड़ गया या लड़की ने बोल दिया यार तुम्हारा तो जो पेनिस है वो छोटा है, तो ये सब विचार जैसे ही वो लड़की बोलेगी तो 24 घंटे हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और आपकी जो अच्छी खासी सेक्सुअल केमिस्ट्री है वो फेलियर में बदल जाती। आप कितने ही अच्छे खिलाड़ी हो, आपको लड़की ने बोल दिया कि तेरा छोटा है, चाहे आपका कितना ही बड़ा हो, कितना ही नॉर्मल हो, आपको अपना छोटा ही लगेगा। फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन और हार्मोनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन से निकलना बहुत आसान है, लेकिन साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। ध्यान रहे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई बीमारी नहीं है, ये एक साइन है कि आपकी दूसरी मेटाबॉलिक डिजीजेज हो रही है। तो यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है इसका मतलब यह कि आपके दूसरे फैक्टर्स एसोसिएट हो रहे हैं बॉडी में। इट्स ए मल्टीफैक्टोरियल डिजीज। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ physiological, hormonal, lifestyle factors like smoking, alcohol, lack of exercise, sedentary lifestyle, poor diet, and some side effect of some medication. Any medication of depression, any depression, anxiety medication. यदि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हुआ है तो भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगेगा। आप कहीं नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, दिन में आके सो रहे हैं, तो दीज आर सम बायोलॉजिकल क्लॉक चेंजेस। आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हैं, कभी यूएस जा रहे हैं, कभी यूके जा रहे हैं, कभी इंडिया, तो जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज होता है तो भी हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ता है। बट अगेन इट्स ए वेरी मच इजीली ट्रीटेबल कंडीशंस। बहुत आसानी से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज हो सकता है। You need to concentrate on your lifestyle, exercise, your testosterone level, your diet. आप इन सब पे काम करेंगे तो आपका इरेक्शन सॉलिड हो जाएगा। So these are some common reason of erectile dysfunctions. If you like our channel, our content, then please subscribe our channel and share it to maximum for everyone's well-being.